हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। फ्रेंड्स, इस वाले व्लॉग में मैं आपके साथ मेनली शेयर करने वाली हूँ अक्षय तृतीया की पूजा मैं कैसे करती हूँ। क्योंकि पिछले साल जब मैंने की थी तो काफ़ी क्वेश्चन आए थे कि मैं इसकी पूरी विधि आपके साथ शेयर करूँ। सो मैं कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपको लेना है एक लकड़ी का पीढ़ा जिस पे हम बैठते हैं यूजुअली। तो अगर आपके यहाँ जो रेगुलर बेसिस पे है उसको ही आप धो के यूज़ कर सकते हो। और उसके ऊपर 1.25 मीटर आपको सूती कपड़ा लेना है और जैसे मैं बांध रही हूँ इस तरीके से कलावे की मदद से 3 फेरे देते हुए उस कपड़े को पीढ़े के ऊपर बांध लेना है। उसके बाद गांठ लगा देनी है और बाकी का कलावा आप तोड़ लीजिए। इसके बाद ले लेनी है एक बड़ी थाली या परात, वो रख देना है हमें इसके ऊपर। अब बारी है भगवान जी को स्नान कराने की। तो इसमें मेन पूजा होती है लक्ष्मी जी की, और लक्ष्मी जी के साथ आप विष्णु जी को रखिए। क्योंकि लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की पूजा से कहीं ज़्यादा जो सार्थक होती है पूजा, वो लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी की पूजा आप कीजिए। तो आपको देखना कितना फ़र्क दिखेगा इस चीज़ में। तो यहाँ पर मैंने ये पीछे थोड़ी सी चुन्नी लगा दी है क्योंकि सफ़ेद दीवार पीछे दिख रही थी। तो उससे बेटर मैं हमेशा जब इस तरीके का करती हूँ तो चुन्नी लगा देती हूँ। अब ये हैं 1.25 किलो चावल जो मैंने पूजा के लिए अलग से मंगाए हैं। इसमें हल्दी डाल दी है ताकि ये थोड़े से पीले से हो जाएं। इसको हल्दी को जो है हाथ से मिला देंगे अच्छे से। तो पीले चावल हमें चढ़ाने, सफ़ेद चावल नहीं चढ़ाने। इसके बाद इसमें मिलानी है 3 सुपारी, और ये हैं 3 मेन गोमती चक्र जो इसी पूजा में यूज़ होते हैं और किसी पूजा में मैंने इन्हें नहीं देखा। ये गोमती चक्र हैं, देखो नीचे से इस तरीके के होते हैं और ऊपर से ऐसे सीप जैसे होते हैं। ये भी 3 लेके इसमें मिला देने और एक कोई भी सोने का आभूषण इसमें मिला देना है। तो ये चावल जो हैं हम धीरे धीरे भगवान जी पे चढ़ाएंगे। अब जो परात रखी है उस पर लिखना है रोली की मदद से श्री। श्री लिखने के बाद इसके ऊपर हम गुलाब की पत्तियों का आसन बिछाएंगे। तो पहले मैंने श्री लिख लिया, हल्का सा ये सूख गया तो इसके ऊपर गुलाब की पत्तियां जो हैं वो लगा दी, और इनके इस आसन के ऊपर ही हम भगवान जी को स्थापित करेंगे। अब तो पहले ये सेट हो गया पूरा आसन सा। इसके बाद लक्ष्मी जी और विष्णु जी दोनों को यहाँ पर स्थापित कर देंगे। और यहाँ पर आपको ध्यान में ही रखना है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो विष्णु जी के बाएं हाथ पे रहें। तो हमारे हिसाब से वो दाएं पर हैं, उनके बाएं पे रहनी चाहिए। तो यहाँ पर ये हमने रख दिया इन दोनों को, और दीपक रख दिया थोड़ी देर के लिए। अभी यहीं रखूँगी दीपक, और जब तक इनकी थोड़ी सी स्टार्टिंग की पूजा अर्चना होगी। अब जो मनोकामना वाला है उसके लिए आपको ले लेना है एक गुलाब का फूल जो मतलब टूटा हुआ ना हो, और उसे रोली में छुआ के ऐसे और अपने सीधे हाथ की हथेली में रख के इस तरीके से लक्ष्मी माता से अपने मन वांछित मनोकामना को आपको मांगना है। और मांगने के बाद इस फूल को लक्ष्मी माता के चरणों में रख देना है। और जो आपने सोने का आभूषण निकाला था वो चावल के साथ मिला के भी चढ़ा सकते हैं, या इस टाइम आप अलग से भी माता के चरणों में लग सकते हैं। अब इसमें जो पत्तियां बची हुई हैं ना, इन पत्तियों को भी मिला लेंगे हम चावल में। तो ये फूल जो जितने भी पत्तियां हैं ये इनके साथ चावलों के साथ थोड़ी थोड़ी करके इसमें चढ़ती रहेंगी भगवान जी के ऊपर। इतना काम हो गया। इसके बाद मेन आता है ये मंत्र, ही ऐश्वर्य श्रीधन धान्यपत्य एम पूर्णत्व लक्ष्मी सिद्धाय नमः। इस मंत्र की आपको करनी है 7 माला या फिर 1.25 घंटे, जैसे भी आप चाहें वो जाप करना है। तो मुझे 7 माला ज़्यादा मतलब समझ में आती हैं करनी 1.25 घंटे की अपेक्षा, तो वही मैं कर रही हूँ। अब मुद्दा ये है कि आज मुझे बुखार हो रहा था तो मैं बिल्कुल पूजा के टाइम पे ही उठी हूँ, कल दोपहर से लेटी लेटी। और इस टाइम बताऊँ जब मैं ये पूजा कर रही हूँ मुझे लगभग 104 बुखार था इस समय। लेकिन पूजा मुझे करनी थी। सामान इन्होंने पूछा था कि सुबह लाऊं या नहीं लाऊं, कर पाओगी नहीं कर पाओगी, लेकिन मुझे पूजा करनी थी। मेरा मन था कि मैं इस पूजा को तो करूँगी ही करूँगी क्योंकि मैं हर साल करती हूँ, नहीं मन हो रहा था छोड़ने का। खैर माता रानी की और नारायण श्री की कृपा से पूजा पूरी हो गई। लेकिन इस टाइम पे मुझे बुखार बहुत तेज़ था और हर बार से कहीं ज़्यादा भारी मुझे लगी। वरना मैं पूजा से पहले 11:15 11:30 ये पूजा शुरू होती है, और आज मेरी पूजा शुरू ही 12 बजे हुई थी। तो 11:15 11:30 तक निर्जल रहने के बावजूद भी मैं पूरे घर की सफाई वगैरह नाश्ता पानी सब कर लेती हूँ। आज कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं धीरे धीरे मंत्र जो है वो पढ़ाती जा रही हूँ, माला में पढ़ती जा रही हूँ मतलब, और उसके बाद माला पूरी हो गई 7।
और हर माला के हर मंत्र के साथ में थोड़े थोड़े चावल चढ़ाती गई, तो ये चावल भी ख़त्म हो जाते हैं 7 माला में। और आपकी जो है वो मंत्रों की 7 माला पूरी होते होते 1.25 घंटा भी हो जाता है। इसके बाद लक्ष्मी जी की और विष्णु जी की मैंने कर ली आरती, और ईश्वर की कृपा से मेरी इस बार की अक्षय तृतीया की पूजा पूरी हो गई। माता रानी और नारायण सब पे कृपा बनाए रखें बस, और भूल चूक मेरी क्षमा करें। जो बुखार की वजह से मुझसे कई बार टंग स्लिप हो रही थी या कुछ और हो रहा था, बस माफ़ी मांग रही थी मैं बार बार। और आज जो है बच्चों ने भी, मतलब ये है कि एक कोने में बेचारे बैठे हुए थे, क्योंकि मैं बिल्कुल धुत पड़ी हुई थी बुखार में। अब ये इसके बाद ये था कि डॉक्टर के यहाँ ही जाएंगे, क्योंकि नॉर्मल जो दवाई होती है उससे नहीं उतर रहा था बुखार। अब मैंने व्रत खोला अपना, तो एक बंगाली रसगुल्ला रखा हुआ था, वो ही खाया बस मैंने, बाकी तो डिब्बे में बच्चों ने ख़त्म कर दिए थे। इसके बाद जब मैं पूजा कर रही थी, लेट हो रहा था, तो मेरे हस्बैंड ने बनाई पीली खिचड़ी ऑफिस से आके। और ये देखो किचन का हाल, कल रात से किचन फैली हुई है। मतलब कभी भी मैं इतनी बीमार नहीं पड़ी कि मेरे किचन रात को मैं छोड़ दूँ, लेकिन कल दोपहर से लेटी लेटी मैं अब सुबह उठी हूँ। तो ये खिचड़ी और थोड़ा सा दही, ये मैंने थोड़ा सा खाया, मतलब हम चारों नहीं खाया। और भगवान जी अभी यहीं रखे रहेंगे ऐसे कैसे ही, जब दिन छिप जाएगा तब इनको हटाएंगे। और दीपक जो है वो पूरी पूजा के टाइम पे माता रानी के पास से हटा के यहाँ नीचे रख दिया जाता है, ताकि चावल चढ़ाए जाएं। जब तक भी ये दीपक अपने आप जलेगा तब तक जलता रहेगा, बाकी विदा हो जाएंगे। अब है ये शाम की क्लिपिंग। तो शाम को फिर मैंने बदल के दवाई ली जब, तो फिर मेरा थोड़ा सा बुखार उतर गया। बुखार उतरने के बाद फिर मैंने ये था कि बर्तन वाली को आज बुला लिया था, लेकिन उसका इंतज़ार देखते देखते फिर मुझे लगा कि मैं थोड़ा ठीक हूँ, तो 5 सवा 5 बजे मैं उठ गई और बर्तन में लग गई। फिर वो आई, जब मैं बर्तनों में साबुन लगाना शुरू कर दिया था। तो ये है कि ये नेहा के यहाँ आती है, मेरी देवरानी के यहाँ ये काम करने के लिए आती है। तो प्रियंका ने ही सजेस्ट किया था कि जब तबीयत इतनी ख़राब हो रही है तो उसको बुला लो, एक दिन के लिए वो तुम्हारे बर्तन कर जाएगी और ऊपर के और नीचे की जो है सफाई कर जाएगी। तो कल संडे है, वैसे भी ये काम हो नहीं था, तो मैंने इसको बुलाया, लेकिन बर्तनों के टाइम तक तो ये नहीं आ पाई। फिर ये आई तो मैंने इसको बोला कि बर्तन तो अब मैं कर ही रही हूँ, तुम ऊपर की बस सफाई कर दो। तो इसने जो है सफाई की, उसके लिए मैंने इसको पैसे दिए कुछ। और ये मैंने देखो अब किचन का जो है, अब सारा बर्तन साफ़ हो गए हैं सारे के सारे, अब बिल्कुल चमक गई किचन दोबारा से फाइनली। अब मैं उठाऊंगी भगवान जी, क्योंकि टाइम हो रहा है। और ये सारा सामान ना फ्रेंड्स, जो चावल वगैरह जाते हैं, ये यूजुअली मैं हर बार जो है पंडित जी को दे के आती हूँ, लेकिन अब आज इसको बुलाया हुआ था काम वाली को, तो ऑब्वियसली बहुत गरीब है। तो मैंने जो है ये डिसाइड किया कि मैं मंदिर जाके बजाय पंडित जी को देने के चावल वगैरह, ये चावल खा भी लेगी, इसको दे दिए। और जो दान के मुझे पैसे देने थे वो भी मैंने इसको ही दे दिए। मतलब आज अक्षय तृतीया का मतलब है कि दान देना है, तो दान पात्र व्यक्ति को ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर ये ना आती तो बात अलग थी, फिर तो मैं भगवान जी के पास वहीं मंदिर में ही चढ़ा के आती। लेकिन अब आपको यहाँ पर उठाते टाइम क्या ध्यान रखना है, एक तो अपनी जो अपने सोने का आभूषण दिया है वो, और ये गोमती चक्र, ये गोमती चक्र निकाल के आपको रखना है अपनी तिजोरी में, जहाँ पर भी आप अपना कीमती सामान रखते हैं वहाँ पर। तो इससे धन धान्य बना रहता है हमेशा के लिए, वहाँ पर अक्षय हो जाता है। और ये सारे चावल जो हैं मैंने उठा के वापस उसी पन्नी में भर दिए। तो अब ये मैं पंडित जी को नहीं दूंगी, ये सारा सामान मैं दे दूंगी इसको ही, जो काम वाली को बुलाया है। तो आज आके ना काफ़ी कह रही थी कि मतलब मुझे लगा लो लेकिन टाइमिंग ही नहीं बैठती। अब आज ही देखो, इसको दोपहर में 1 बजे करीब फ़ोन किया और शाम को 5:30 आई है। अगर मैं 5:30 तक भी ठीक ना होती तो बात अलग थी, लेकिन इतना इंतज़ार और इतनी अड़चन रोज़ मेरे बस का काम नहीं है, इसलिए मैं खुद ही कर लेती हूँ जैसे भी मेरे से होता है। और यूजुअली हो ही जाता है, कौन सा रोज़ तबीयत ख़राब हो रही है। खैर आज ये रख लिया मैंने, अब ये सारा सामान चला जाएगा इसको। और शाम हो गई है, तो अब मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए मैंगो शेक। और यूजुअली मैं अक्षय तृतीया वाले दिन दोपहर में मैंगो शेक बनाती हूँ, वही पीती हूँ अक्सर व्रत खोलने के समय पे, लेकिन आज तो सीन ही दूसरा था। खैर तो फिर मैंने अब मैंगो शेक बनाया। ये साइकिल वगैरह चला रही हैं बाहर, और इतने ये भी आ गए थे ऑफिस से, तो इन्होंने आके बताया कि शाम को एक पार्टी भी है, अगर ठीक लग रहा हो तो वहाँ जाना। तो अब ऐसा था जी, मेरे को तो खाना कुछ था नहीं, न घर में रहती तो भी और बाहर जा रही हूँ तो भी।
तो इन तीनों का खाना था, या तो मैं डिनर यहाँ पर बनाती या ये बनाते, कुछ भी होता, या फिर ये था कि तैयार होके वहाँ चले जाएं और काम हो जाएगा। तो वो तीनों वहाँ खा लेंगे, और वहाँ पर हम पिछले फंक्शन में जा भी नहीं पाए थे तो पूछ भी नहीं थी। तो ये हुआ कि चलो चलते हैं। तो अब मैंने शाम को मैंगो शेक बना के जो काम वाली आई थी उसको भी दे दिया 1 गिलास, कि वो भी पी गई, और उसके बाद इन्हें दे दिया, दोनों बच्चों को दे दिया, और मैंने खुद ने ले लिया। बर्फ़ नहीं डाली थी। उसके बाद पीने के अब ये था कि डिनर नहीं बनाना है, तो यहाँ पर ये एक ना भी फंक्शन आ रहा है, उसकी तैयारी चल रही है। तो ये मेरा वेडिंग लहंगा है, मैंने सोचा इसको रीयूज़ करते हैं कुछ। तो ये मेरे दिमाग में था बहुत दिन से आइडिया, लेकिन सिर दर्द और तबीयत ख़राब की वजह से, मतलब सिर दर्द ही मेन हो रहा था, तबीयत तो आज ही ख़राब हुई है, हो ही नहीं पा रहा था। अभी कल उसकी तैयारी हमें पूरी करनी ही करनी है, तो मैंने सोचा कि अभी थोड़ा ठीक लग रहा है और डिनर का भी काम नहीं है, तो इसको देखती हूँ। मैंने निकाली मशीन और इसका जो है लहंगे का लुक चेंज किया कुछ। तो क्या चेंज किया है वो तो मैं दूसरे चैनल पर अपलोड करूँगी, जहाँ पर मैं सिलाई वगैरह के डालती हूँ वीडियोज़, कि कपड़ों के रीयूज़ वगैरह के, वो उस पर ही जाएंगे। लेकिन फ़ाइनल लुक जो था फिर बाद में ये आया, और मेरी मेहनत पे पानी खैर फिर गया, क्योंकि इन्होंने मना कर दिया कि नहीं अच्छा लग रहा। तो खैर मैंने तो ये बना लिया था, और मुझे भी जो सोचा था ना अप टू द मार्क खैर वैसा नहीं लगा, लेकिन हाँ वेयरेबल मुझे लग रहा था। तो लहंगे का लुक बिल्कुल चेंज हो गया। अब ये मैंने क्या किया और कैसे किया ये आप देखना उस चैनल पे, मैं जल्दी अपलोड कर दूँगी। और उसके बाद फिर मैंने जी इसको उतार के फटाफट पहन ली शादी में जाने के लिए साड़ी। तो साड़ी पहनी और कुछ भी नहीं किया, जो मुंह था वो ही रहा, मुंह भी नहीं धोया मैंने सुबह से, क्योंकि कहीं बाहर तो गई नहीं थी। तो सुबह से मैंने मुंह धो के सनस्क्रीन वगैरह लगाई हुई थी और लेटी हुई थी दवाई खा के। तो मैंने उसी पर ही अपना स्कूल वाला मेकअप कर लिया। अब पार्टी में जा रहे हैं शादी की, तो वो वाला टच देने के लिए मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी ऐड कर ली। ये हार सा है, ये गले में पहन लिया, लोकल मार्केट से ख़रीदा था, इसका कोई लिंक नहीं है। चूड़ियाँ डाल ली और बाल वाल बना लिए, और वही स्कूल वाला मेकअप कर लिया। तो ये आ गया जी मेरा फाइनल लुक। और तैयार होने के बाद वैसे भी मेरा मूड थोड़ा सा अच्छा हो ही जाता है। और हम लोग निकल गए शादी में जाने के लिए। तो रात की शादी थी और 8:45 के करीब का टाइम था जब हम लोग निकले हैं, और रास्ते में आंधी और बारिश दोनों चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। खैर इतनी नहीं हुई थी कि हमें कोई परेशानी हो। हम लोग पहुंच गए वेन्यू पे, और वहाँ पर सब लोग मिले मिलाए, सबसे मिल लिए। खाना वाना मैंने तो कुछ खाना नहीं था तो मैंने नहीं खाया, और बाकी जो हैं ये लोग अपना खा पी के टिंच हो गए। तो दोनों ही काम निपट गए, मिलना जुलना भी हो गया, रिश्तेदारी भी निभ गई, और जी हमारा डिनर भी नहीं बना, सारा ही काम एक तरफ हो गया। अब हम वापस आ गए हैं और व्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है। लेकिन अभी इनके सोने के बाद जो मेरी कल की तैयारी है ये आप देखोगे नेक्स्ट व्लॉग में, कि ये मैं क्या कर रही हूँ, ये इतनी सारी पैकिंग कहाँ के लिए हो रही है ये आपको पता लगेगा। तो जुड़े रहना। फ़िलहाल ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।